हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ आपको दिया है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की, whose base area is 180 centimeter square and its volume is 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, इसका ये जो है बेस एरिया है। ये बेस एरिया आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं। और ये जो इसका हाइट है, इसका हाइट भी आपको दिया है, h जो है वो आपको फाइंड करना है। सॉरी, हाइट इसका फाइंड करना है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन में इसका है वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो है आपको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका बेस एरिया भी आपको गिवन है। एरिया ऑफ बेस जो है वो आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज द एरिया ऑफ बेस। और आपको जो है यहाँ पे निकालना है वो इसका हाइट फाइंड करना है। हाइट ये आपको निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है आपका, ये एरिया ऑफ बेस होता है। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की प्लेस पे हम वॉल्यूम डाल देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब। और इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस आपको गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ बेस आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनटू h, चूंकि आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे h लिख देंगे। अब ये आपका यहाँ पे आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आपका h होगा वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे कि ये जो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका h के प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो h जो होगा वो होगा आपका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों कटेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। और जब 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 90 में जब आप 18 का डिवाइड करेंगे तो यू गेट 5। तो हाइट जो है आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट हो गया। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पे आपको दिया है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर। ये जैसे यहाँ पे आपको क्यूबॉइड दिया है, इसका जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ जो है वो आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। इसका जो ब्रेड्थ है वो आपको यहाँ पे दिया है 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 54 है। और इसका जो हाइट है वो आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है। और ये ब्रेड्थ था, ब्रेड्थ आपका 54 सेंटीमीटर था।
अब यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास में स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स हैं, छोटे क्यूब्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो साइड है, ये स्मॉल क्यूब है, इसका साइड 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के कितने छोटे क्यूब इस बड़े क्यूब में हम प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है आपका वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम अगर बड़े वाले क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम हम फाइंड कर लें और छोटे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि बड़ा वाला जो क्यूबॉइड है आपका ये कितनी स्पेस कवर करता है और ये जो स्मॉल क्यूब है ये कितना स्पेस कवर करता है। और फिर हम इजीली नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस बिगर क्यूबॉइड कैन बी फाइंड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा आपका वो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पर चूंकि आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी मालूम है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ आपका हो गया 60 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ हो गया आपका 54 सेंटीमीटर और इंटू हाइट हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ये आपका जो है इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे एज इट इज ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, एक बार इसके सोल्व करेंगे बाद में। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो आपका होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये इसका फॉर्मूला है एस इंटू एस और यू कैन राइट साइड क्यूब। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर और इंटू 6 सेंटीमीटर। चलिए इसे भी हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट n स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड in big cuboid। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो बड़ा क्यूबॉइड है आपका ये वाला, इसमें n स्मॉल क्यूब्स जो है हम छोटे वाले डाल सकते हैं। छोटे वाले n स्मॉल क्यूब जो है हम इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें n स्मॉल क्यूब प्लेस कर सकते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि ये जो छोटे वाले आपके n क्यूब्स हैं इनका वॉल्यूम और इस बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि जो छोटे वाले n क्यूब्स हैं जितनी स्पेस कवर करेंगे वो इस क्यूबॉइड के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to volume of cuboid। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो था वो हमारा था 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और ये आपका होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर, यानी कि 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसको हम यहाँ अलग से लिख देते हैं।
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपका है 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब जब यहां पर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ये n जब आपको निकालना है तो क्योंकि n के मल्टीप्लाई में ये है 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये जब दूसरी साइड में जाएगा इक्वल टू के तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आपका आएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 1 ज़ा 6 एंड 6 10 ज़ा 60, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 10, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ पे आपका आ गया 9 और यहाँ पे आपको मिलेगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 35। अब यहाँ पे जो आपका n की वैल्यू आएगी तो देयरफॉर n इक्वल टू आपको मिलेगा 9 5 ज़ा 45 एंड 45 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, तो therefore you can write 450 small cubes can be placed in the bigger cuboid. 450 small cubes can be placed in the bigger cuboid. So this is your answer. So this way you can solve this question easily. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपको दिया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपको इस सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है, हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। इस सिलेंडर का आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और दूसरा इसका डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है, डायमीटर जो है वो आपको गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सिंपली हो गया कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको इसका हाइट फाइंड करना है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h, ये आपका हाइट है और इसका जो रेडियस है वो r है, ये रेडियस जो है वो r है। अब हमें मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h, या फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो पाई आर स्क्वायर आप h आप लिख सकते हैं, सो पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम आप प्लेस कर दीजिए, तो वॉल्यूम है 1.53 मीटर क्यूब। अब इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि यहाँ पे दोनों यूनिट्स अलग हैं, एक ये आपको दिया है मीटर क्यूब में वॉल्यूम और यहाँ पर बेस जो है वो दिया है सेंटीमीटर में, तो आप इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज कर लें सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो है आपका ये हो जाएगा 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में जो होगा वो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 154 देन 0000 सेंटीमीटर
क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप इसे पुट कर दीजिए यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपका हो गया 154 देन 0000 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। एंड देन पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 एंड देन आर स्क्वायर। सो रेडियस इज 70, तो यू कैन राइट 70 into 70 एंड देन इंटू एच आपको यहाँ पे फाइंड करना है। और चाहे तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका ये 70 सेंटीमीटर और ये भी 70 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे आप देखिए ये आपका कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 1 7 एंड 7 10s are 70, सो 10। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 154 देन 0000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 22 और इंटू 700। तो एक बार हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं 22 इंटू 10, 7 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 700, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू एच। अब यहाँ पर जब आप एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो है एच के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एच के मल्टीप्लाई में आपका ये आ रहा है, तो ये जब दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एच विल बी इक्वल टू 154 देन 0000 सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन 22 इंटू 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए अब ये जो कैंसिल करेंगे इसे, तो जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर बचेगा। 0 एंड 0, ये 0 जो है ये यहाँ पे कैंसिल हो गए, और जब आप 22 का डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका मिलेगा 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 22 7s are 22 1s are 22 एंड 22 7s are 154 और 700, सो 700 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, और जब आप मीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो ये है कि अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। यहाँ पे जो एक ये मिल्क का कंटेनर है सिलेंड्रिकल, इसका आपको रेडियस दिया है 1.5 मीटर, और दूसरा इसका हाइट जो है वो आपको दिया है 7 मीटर। ये इसका हाइट है, तो हाइट जो है वो आपको दिया है 7 मीटर, ये इसका हाइट है। अब यहां बोला गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कितना मिल्क जो है इस टैंक के अंदर हम डाल सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि इस जो है इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, कैपेसिटी जो है इसकी आपको निकालनी है कि कितना कैपेसिटी जो है इसमें आ सकता है। तो मिल्क जो है वो कितना इसमें आएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ
cylinder, volume of cylindrical tank, और वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है सिलेंड्रिकल टैंक के लिए, वॉल्यूम के लिए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 1.5, सो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड देन इंटू हाइट इज 7 मीटर। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप पहले कैंसिल कर लें इसे, तो 7 से कैंसिल किया, 7 1 जा 7 और यहाँ 7 1 जा 7। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमें मिलेगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इज 2.25 एंड दिस मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो 225 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 450 और अगेन यहाँ 450, तो ये आपको मिलेगा 0594, यानी कि 4950। और जो यहाँ पे जो आपका डेसिमल था, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट के बाद में, तो ये आपका आ गया 49.50 मीटर क्यूब। ये इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है वो होता है आपका 1000 लीटर के बराबर। सिंस ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। सिंस 1 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो देयरफॉर जो आपका 49.50 मीटर क्यूब था वो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 49.50 इंटू 1000 लीटर। और जब इसे 49.50 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 49500 लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस सिलेंड्रिकल टैंक में जो कि आपका जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और हाइट जिसका 7 मीटर है, उसके अंदर आप 49,500 लीटर जो है वो मिल्क स्टोर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।